मैं पंडित गौड़ी कुमार शर्मा, कथावाचक भागवत पुराण और श्री राम कथा करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। और कई स्थानों पर जाते हैं कि जैसे कथाएं चलती है तो वहाँ पर एक महाकुंभ के बारे में वहाँ जो चल रहा है और वहाँ के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है कि महाकुंभ क्या है, कि क्यों लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। इसकी कोई विधि वहाँ पर लिखी नहीं गई है कि कुंभ में क्या होता है। कि देख, ऐसा है कि श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि जैसे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक जब समुद्र मंथन हुआ, देवों और दत्तों के बीच में महासंग्राम हुआ, तो उसमें से जैसे महालक्ष्मी का वाहन हुआ और इसी प्रकार धन्वंतरी जी कलश लेकर निकले। जब कलश लेकर निकले तो दत्तों में और दानवों में झगड़ा हो गया और दोनों के झगड़ने के कलश में से जो अमृत की बूंदें जैसे उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग में गिरी तो वो हैरान हो गए और चलकर विष्णु भगवान जी के पास आए। उन्हें विष्णु भगवान जी को देवों ने कहा कि ये अमृत की बूंदें नीचे गिर गई हैं। तो विष्णु भगवान जी ने उनसे कहा कि इन्हीं अमृत बूंदों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर ये गिरी है, जो स्नान करने पर वहाँ आएगा उसे अमृत पीने के फल का बराबर उनको सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये 12 वर्ष बाद महाकुंभ लग, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं, और 3 वर्ष में कुंभ लगता है, जिससे विशेष जो जहाँ पर स्थानों पर आता है उसे धन धान स्मृति हर एक मनोकामनाएं पूरी होती है और कई कष्टों से दुख दरिद्र उनके दूर हो जाते हैं इसमें स्नान करने से। और कई कहते हैं कि किसी पुराणों में इसका वर्णन है। हमारे 18 पुराण हैं। कौन कौन से पुराण हैं? ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री नारद पुराण, श्री मार्कंडेय पुराण, श्री अग्नि पुराण, श्री भविष्य पुराण, श्री ब्रह्मावर्ते पुराण, श्री लिंग पुराण, श्री वारा पुराण, श्री स्कंद पुराण और कुर्म पुराण। इन 18 पुराणों में भी इनका विशेष वर्णन है। जो हमारी आज की पीढ़ी को जो होना कुंभ महाकुंभ का जो स्नान है, इसी कारण, इसी कथा के कारण लगता है।